है आपका अपने चैनल टेक्नो हेल्थ पर। मैं अबूज़र महमूद स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में, किसी एक नए पार्ट के साथ, किसी एक नई वीडियो में। ओके, तो ठीक है, फिर शुरुआत करते हैं आज की एक नई वीडियो की, किसी एक नए पार्ट में। इससे पहली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? इससे पहली वीडियो में हमने इसका लाइट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, फिजिक्स का, क्लास 10th NCERT, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर साइंस में। ये चैप्टर जिन्हें नहीं पता है बहुत अच्छी बात है, और जिन्हें पता है, मतलब जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर आपका फिजिक्स का है, और जिन्हें पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो ठीक है, फिर बिना बकवास करते हुए शुरू करता हूँ आज की ये वीडियो का पार्ट 2। तो इसी के साथ चलते हैं हम इसमें आगे। एनिमेशंस बहुत अच्छे ऐड किए हुए हैं आज मैंने। सो गाइस, पहला टॉपिक क्या है इसमें? लेंस। लेंस क्या होते हैं? जिसे पता है बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं पता है मैं बताने वाला हूँ। लेंस, द ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस इन विच एट लीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड इज कॉल्ड लेंस। आपकी ऐसी ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ट्रांसपेरेंट पारदर्शित, यानी कि जिसमें से आपकी लाइट इजीली पास हो सके। रिफ्रैक्टिंग यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, यानी कि एक ऐसा पारदर्शी रिफ्रैक्टिंग मीडियम जिसमें से आपकी लाइट पास हो सके, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। तो दो सरफेसेस से बाउंड होता है, ऐसे होता है और एक ऐसे, जिसमें से एटलीस्ट एक सरफेस आपकी कर्व्ड होती है, यानी कि एक सरफेस कर्व्ड है, दूसरी सरफेस कर्व्ड ना भी हो तो भी चलेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? लेंस। लेंस कहते हैं। ठीक है, फिर तो लेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस आपका होता है इस प्रकार का, और आपका कॉनकेव लेंस क्या होता है? आपका अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस आपका अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, और कॉन्वेक्स लेंस आपका बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, ऐसे करके। ठीक है, फिर तो ये दो लेंसेस होते हैं। इनमें आपके कुछ इसके कुछ पार्ट्स हैं। ये सब क्या क्या पार्ट्स है इसमें? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यानी कि आपका जो दो आपके स्फेयर्स हैं उनके बीच का जो पॉइंट, मतलब सेंटर होता है, यानी कि एक स्फेयर ये और एक स्फेयर ये, इन दोनों का सेंटर से जो ये सेंटर होता है, वो इसके जो उसमें से काटा हुआ निकाला हुआ है उसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। The center of two spheres of which length is a part is called the center of curvature। तो ये आपका होता है कुछ। रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियाई ऑफ कर्वेचर, जैसे दो स्फेयर्स हैं, ये उनके सेंटर हैं, इसका ये क्या होता है? रेडियस। तो ये आपका लेंस है दो, तो ये लेंस काट के निकाले हुए हैं और एक साथ जोड़ दिया है उन्हें, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक साथ जोड़ दिया है, तो ये क्या बन गया? कॉनकेव लेंस बन गया है। तो इसका ये जब इसे पूरा मिला देते हैं तो आपका ये जो कहलाएगा, ये आपकी रेडियाई ऑफ कर्वेचर कहलाएगी, इसकी भी और इसकी भी। ये वाली जो लेंथ जो आपकी सरकमफ्रेंस को छू रही है, जो आपके मतलब रेडियाई क्या होता है? रेडियस क्या होता है आपका? जो आपका सेंटर से लेके सर्किल या फिर स्फेयर के सरकमफ्रेंस तक जो भी आपकी लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस कहलाती है वो। तो कर्वेचर क्या होता है? जो कर्व पार्ट होता है, यानी कि रेडियस जो आपकी लेंथ सर्कमफ्रेंस तक सेंटर से कर सर्कमफ्रेंस को छू रही है, वो रेडियस। कर्वेचर आपका मुड़ा हुआ पार्ट, तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस ऑफ लेंथ इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। जो आपके दो स्फेयर्स हैं ये, या फिर हाँ स्फेयर्स, तो ये वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये वाली रेडियस जो इनको जोड़ती है आपकी, यानी कि ये वाली, अगर इसमें से पार्ट काट के निकाले तो आपका ये आपकी क्या होगा? ये कॉनकेव लेंस होगा। अगर बताएं हम, ऐसे होता है ना, तो ये वाली की आपकी रेडियस और ये वाली की आपकी रेडियस,
जो इन दोनों को जोड़ती है, रेडियस को जोड़ती है, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर आपका, अगर इसके द्वारा बताऊं मैं आपको तो, इट इज़ ए स्पेशल पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस पे, यानी कि ये सॉरी आपका ये कलर चेंज कर देता हूँ, एक मिनट रुकिए। आप कौन सा कलर लगाऊँ? ग्रीन कलर लगाते हैं, ओके ठीक है। फिर तो ये आपका क्या है? लेंस है। ये यहाँ पे एक पॉइंट होता है, स्पेशल पॉइंट होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहाँ पे आपकी सारी लाइट्स जो होती है इससे आपके होकर जाती है। ठीक है, लाइट्स इंसिडेंट ऑन द ऑप्टिकल सेंटर पासिस थ्रू द लेंस विदाउट डेविएशन। जो आपकी लाइट इससे पास होके जाती है वो बिना मुड़े इसे पास होती है मतलब। लेकिन अगर आप एक तरफ देखें तो जो लाइंस आपके सीधे लेंस पे पड़ती है वो आपकी मुड़ती है, इधर मुड़ेगी या फिर इधर मुड़ेगी। लेकिन जो आपकी ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है वो मुड़ती नहीं है, वो डायरेक्ट निकल जाती है। आपका ये कहना चाह रहा है कुछ, तो ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। ठीक है, फिर इसमें ही आगे चलते हैं फिर हम। ओके, तो ऐसे ही आपका कुछ होता है प्रिंसिपल फोकस। आपका ऐसे ही कुछ होता है प्रिंसिपल फोकस। अरे यार, ओके, तो ये तो मिट गया, चलो मिटा देता है यार इसे पूरे को। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये जैसे आपका कॉनकेव लेंस है, आपका दोनों तरफ होगा। ठीक है, दोनों तरफ ही होगा। एक यहाँ पे मान लेते हैं, एक यहाँ पे मान लेते हैं। तो ये आपका प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? आपका प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी जितनी भी आपकी इंसिडेंट रेज जो होती हैं वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं मुड़ने के बाद, मतलब फैलने के बाद या फिर सिकुड़ने के बाद आपकी इसके पैरेलल हो जाती है। रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब रिफ्रैक्शन के बाद इसके पैरेलल हो जाती हैं लाइंस। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। सो प्रिंसिपल फोकस आपको समझ में आ ही गया होगा। हाँ, और अब कुछ आपकी स्पेशल रेज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस ये पढ़ लेते हैं, क्या कहलाता है, क्या कहता है ये। तो ठीक है, फिर एक फोकल पॉइंट भी होता है आपका। तो ये आपका कुछ इस प्रकार का आपका कॉनकेव लेंस दिखता है। ये आपका डाइवर्जिंग लेंस भी कहलाता है आपका, और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो आपका कॉन्वर्जिंग लेंस भी कहलाता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ रखा है ये। ठीक है, फिर स्पेशल रेज ऑफ फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। ओके, एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू और अपीयर्स टू कम फ्रॉम। ये आपकी, हम एक काम करते हैं, स्पेशल रेज फॉर्मेशन को, मतलब स्पेशल रेज फॉर इमेज फॉर्मेशन को हम अभी मतलब बाद में पढ़ते हैं इसे। अभी इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम यूजेस ऑफ लेंस पढ़ लेते हैं पहले, कि लेंस के क्या क्या यूजेस हैं। ये आपके लेंस जो होते हैं वो फोटोग्राफिक कैमराज में काम आते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में काम आते हैं, माइक्रोस्कोप में काम आता है, टेलीस्कोप में काम आते हैं, और आपकी ह्यूमन आई में भी होते हैं। ये लेंस जो होता है आपका ह्यूमन आई में होता है। अभी इसमें कॉन्वेक्स लेंस, पर्टिकुलरली कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉनकेव लेंस की बात नहीं हो रही है, इसमें सारे लेंस की बात हो रही है। मतलब लेंस आपके कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ होता है, टेलीस्कोप में यूज़ होता है, आपका ह्यूमन आई में यूज़ होता है, आपका माइक्रोस्कोप में यूज़ होता है, फोटोग्राफिक कैमराज तक में यूज़ होता है। तो ये सब आई होप आपको पता ही होगा। ठीक है, फिर तो अब इसकी कुछ
लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, आपकी लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, मतलब मुड़ती इधर उधर लहराती हुई नहीं जाती है। लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड व्हेन इट फॉल्स ऑन पॉलिश सरफेसेस लाइक मिरर, ये तो हमें पता ही है। लाइट जो है आपकी रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है, यानी कि बाउंसिंग बैक हो जाती है जब वो किसी पॉलिश सरफेस पे पड़ती है। तो लाइट सफ़र रिफ्रैक्शन व्हेन इट्स ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम यानी कि आपके डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो वो आपको उसे किसका सामना करना पड़ता है, उसे सामना करना पड़ता है रिफ्रैक्शन का। ठीक है। देयर इज अ चेंज इन द वेवलेंथ लाइट, मतलब लाइट की वेवलेंथ चेंज होती है कब, जब वो एक मीडियम से आपकी दूसरे मीडियम पे जाती है। जब वो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो आपकी उसकी वेवलेंथ चेंज होती है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये पढ़ रखा है हमने। रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, स्पेकुलर एंड डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये कुछ होता है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, स्पेकुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये आपकी एक स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे लाइट पड़ी और सीधे निकल गई, ये तो आपका हो गया स्पेकुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये आपकी जो सरफेस है ये स्मूथ नहीं होती है, ये आपकी खुरदरी ऐसे टाइप की होती है, जिसके बाद लाइट जो होती है इधर से आई, जाना इधर को चाहिए लेकिन जाएगी वो इधर को। ठीक है, लाइट है इधर से आई, जाना इधर को चाहिए और इधर को चली गई वो। लेकिन डिफ्यूज़ में क्या होता है, ये सरफेस जो है खुरदरी है, लाइट इधर आई, पड़ी इस पे और जाना इधर को चाहिए पर लेकिन वो इधर को गई है, तो ये आपका डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। आपका 6 क्या कहता है, 6 पॉइंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ये तो हमने पढ़ ही रखा है, खैर इसमें कोई सी बात नहीं है। द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट, यानी कि अगर इमेज आपके मिरर के बिहाइंड यानी कि पीछे की तरफ बन रही है तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो उसके सामने रखा हुआ है। यानी कि देखिए आप, ये लेंस है आपका और यहाँ पे आपकी इमेज बन रही है, तो आपका क्या होगा, बिहाइंड मिरर बन रही है तो आपका ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे रखा हुआ, जब भी तो वो बिहाइंड द मिरर बन रही है। ठीक है, फिर आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो चलते हैं इसके 8th पॉइंट की तरफ। 8th पॉइंट क्या कहता है, द इमेज इज अनमैग्निफाइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आपकी जो इमेज है वो अनमैग्निफाइड होगी। अनमैग्निफाइड मतलब आपका जैसे ये क्या हो गया, अनमैग्नीफाइड का मतलब होता है कि वो आपकी बड़ी नहीं है ज़्यादा, और आपकी इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है। वर्चुअल आपकी मतलब रियल नहीं है, वो आपकी एक बनावटी इमेज है, और इरेक्ट है यानी कि सीधी है बिल्कुल। ठीक है, द इमेज हैज़ राइट लेफ्ट रिवर्सल, बेसिकली ये तो होता ही है। आप कभी मिरर के सामने खड़े हुई है, आपको आपका लेफ्ट जो शोल्डर है वो आपका राइट दिखाई देगा, क्योंकि ये रिवर्सल होता है। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी, बेसिकली ये तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो चुके हैं, पॉइंट होते हैं। पावर ऑफ अ प्लेन मिरर इज़ ज़ीरो, यस, क्योंकि उसकी प्लेन मिरर की पावर ज़ीरो है। अगर हम निकालना चाहे पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, पिछली क्लास में भी पढ़ा रखा है मैंने आपको, पावर का फॉर्मूला 1/f होता है। तो फोकल लेंथ इसकी 0 है यानी कि 1/0, तो 1/0 करेंगे तो आपकी क्या आएगी, 0 ही आएगी।
बेसिकली पावर तो ज़ीरो है, फिर इसकी प्लेन मिरर की पावर आपकी ज़ीरो है, क्योंकि ज़ीरो से किसी भी चीज़ को भाग देते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को ज़ीरो से भाग देते हैं तो वो आपकी ज़ीरो ही आती है। If a plane mirror is turned by an angle, the reflected ray turns by 2 theta. If a plane mirror is turned by an angle, आपका जो प्लेन मिरर है वो आपका एक एंगल पे घुमाया जाता है, तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वो आपकी 2 थीटा पे घूम जाएगी। यहाँ पे थीटा क्या है आपकी, वो एंगल है जिस एंगल पे आपका प्लेन मिरर को घुमाया है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई। यानी कि आप देखिए, जैसे आपका प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर है, इसे आपको टर्न कर दिया है एक एंगल पे, हमें एंगल का मालूम नहीं है, वो हमें ये नहीं पता कि वो 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, हमें ये नहीं पता है। तो प्लेन मिरर को एक एंगल पे घुमाया तो उसकी जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे जो होगी वह आपकी 2 थीटा हो जाएगी, यानी कि उसकी एंगल की दुगुनी हो जाएगी आपकी, ये कह सकते हैं। The least size of a plane mirror to view an object is equal to half the size of object. The least size of plane mirror to view an object, मतलब कि प्लेन मिरर का जो हमने छोटा साइज लिया है एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट जो होगा आपका उसका प्लेन मिरर का हाफ साइज का होगा। पोल क्या होता है, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ मिरर इज पोल, बेसिकली ये तो हमें पता ही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मैंने बता दिया है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मैंने बता दिया है। इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट करते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया है, मैं दोबारा इसे नहीं बताऊंगा। तो अब हम चलते हैं इसके 17th पॉइंट की तरफ, जो है आपका ये। इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सब मैंने आपको बताया है। लगता है भैया ने दोबारा से डाल दिया है। हाँ ठीक है, फिर तो प्रिंसिपल एक्सिस भी मैंने बता दिया है क्या होता है। ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जो आपकी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस होता है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपकी सारी जो रेज होती हैं रिफ्लेक्शन के बाद या फिर रिफ्रैक्शन के बाद आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं वो रेज, तो ये प्रिंसिपल फोकस होता है। फोकल लेंथ क्या, फोकल प्लेन क्या होता है, ये मैं अभी आपको बताऊँगा। फोकल लेंथ क्या होती है ये मैंने आपको बता ही दिया है। फोकल लेंथ आपकी फोकस, प्रिंसिपल फोकस और पोल से जो लेंथ होती है, मतलब कि मैं बताऊं आपको, तो जैसे ये प्लेन है आपका और ये आपका लेंथ है, तो यहाँ पे अगर फोकल प्लेन है, मतलब प्रिंसिपल फोकस हम कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, और ये पोल है हमारा, तो प्रिंसिपल फोकस और पोल तक की ये जो लेंथ होगी इसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ। फोकल प्लेन क्या होता है, प्लेन ड्रॉ परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, यानी कि आपकी ये जैसे यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आपका लेंस है, तो यानी कि एक परपेंडिकुलर होता है प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो आपकी प्रिंसिपल फोकस को पास करते हुए जाता है, ये आपका होता है कुछ। ओके ठीक है, फिर चलते हैं इसमें ही आगे कुछ, ये तो हमने पढ़ लिया है सब। फोकल प्लेन मैंने बता दिया है आपको, प्रिंसिपल एक्सिस भी बता दिया था, प्रिंसिपल फोकस भी बता दिया था, फोकल लेंथ भी बता दिया है। तो ठीक है, फिर चलते हैं इसमें ही आगे। हाँ, तो अब ये पढ़ लेते हैं हम, ये क्या कहता है। अपर्चर क्या होता है, द साइज ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, आपका मिरर का साइज़ जो भी कहलाता है वो अपर्चर कहलाता है। मतलब अपर्चर तो वैसे भी मैंने बता ही दिया है आपको, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार और। अपर्चर जो होता है आपका मिरर का साइज़ जो कहलाता है वो आपका अपर्चर कहलाता है।
इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ द मिरर, यानी कि जिस आपका एक मिरर का उतना रिफ्लेक्टिंग एरिया जहाँ से आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होती है वह आपका अपर्चर कहलाता है। मतलब कि लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया, आपका मिरर का लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया जो कहलाता है वो अपर्चर कहलाता है। ओके, ठीक है। फिर वैसे ही मैंने पिछली वीडियो में इसे बता ही दिया है अपर्चर को, जिसे भी नहीं पता है वो पिछली वीडियो जाके देख सकता है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देखो पिछली वीडियो। ओके, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ये क्या होती है? रियल इमेज, ठीक है, तो मैं इसे छोटा ही कर लेता हूँ। ओके, real image, virtual image. Real image, when the ray of light after reflection from a mirror actually meets a point, then the image formed by these rays is said to be real. Real image can be obtained on a screen. यानी कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे रिफ्लेक्शन के बाद, मतलब जैसे एक प्लेन है आपका, मिरर कहलाते हैं, मतलब मिरर है एक आपका, और वहाँ पे एक इमेज फॉर्म हो रही है, यानी कि इसकी रेस, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया फोकस, यहाँ से इधर जाएगी और इधर, एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे क्यों बना रहा हूँ, यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये रे यहाँ पे और इधर मीट कर रही हैं इस पॉइंट पे। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपकी जो रेज़ हैं, लाइट रेज़ हैं, ये ऑब्जेक्ट की ये रेज आपकी रिफ्लेक्टेड बैक होके यहाँ पे मिल रही है और यहाँ से फोकल लेंथ के द्वारा एक पॉइंट पे मिल रही है। अगर ऐसी अगर पॉइंट पे मिलती है लाइन, तो वो आपकी रियल इमेज फॉर्म करती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख ही रहे होंगे, लेंस के केस में भी यही हो रहा है। यहाँ पे आपकी लाइन एक पॉइंट पे मिल रही है आपकी, तो वो आपकी रियल इमेज फॉर्म करती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि रिफ्रैक्शन के बाद या फिर रिफ्लेक्शन के बाद कोई भी रेज ऑफ लाइट जब एक पॉइंट पर आके मिलती हैं तो वह रियल इमेज फॉर्म करती हैं। ठीक है, और अगर नहीं मिलती हैं, यानी कि एक यहाँ को चली गई, एक इधर को चली गई नीचे को, मतलब कि एक पॉइंट पे नहीं मिली आके, तो वो आपकी वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है, यानी कि आपकी वो बनाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक इसके केस में हो रहा है कि यहाँ से नीचे को बैंड हुई लाइट और यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरी, तो ये यहाँ पे नहीं मिली, तो इसे पीछे को खींच करके यहाँ मिलाया जाता है, तो ये वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है यहाँ पे। यानी कि आपको वर्चुअली इमेज बनाई जाती है, वर्चुअली इमेज बनती है, मतलब और इसमें बहुत ही काफ़ी बड़ी इमेज फॉर्म होती है आपकी। ठीक है, फिर तो ये आपकी कुछ ऐसी इमेज फॉर्मेशन होती हैं। तो इसमें ही चलते हैं फिर आगे। 24th पॉइंट हम पढ़ लेते हैं इसमें। द फॉलोइंग रेज आर यूज्ड व्हाइल ड्राइंग रे डायग्राम्स टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। द फॉलोइंग रेज आर यूज्ड, यानी कि कुछ रेज आपकी जो यूज़ होती हैं जब हम रे डायग्राम बनाते हैं आपकी इमेजेस को, इमेज की पोजीशन को फाइंड करने के लिए। द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द फोकस। आपकी जो रे ऑफ लाइट है
जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है, द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू द फोकस। आपकी रिफ्लेक्शन के बाद कोई भी इमेज कोई भी रे ऑफ लाइट जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है वह आपकी प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए जाती है रिफ्लेक्शन के बाद। तो ठीक है, फिर ये तो आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब आपका सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट में आपका ये कहता है ये कि जो आपकी रे ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होते हुए जाती है, वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है। जो रे ऑफ लाइट, दोबारा मैं बता देता हूँ, जो रे ऑफ लाइट आपकी फोकस से पास होते हुए जाती है रिफ्लेक्शन के बाद, वह आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। थर्ड पॉइंट क्या है? द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। यानी कि जो आपकी रे ऑफ लाइट जो है वो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है और आपकी वो मिरर पे पड़ती है, वह आपकी दोबारा बाउंस बैक हो जाती है उसी रास्ते से जहाँ से वह आई थी। यानी कि जैसे ये आपकी कुछ इमेज है, ये आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से कोई लाइट रे आई तो ये वापस इसी रास्ते से चली जाती है बाउंस बैक होकर, रिफ्लेक्शन के बाद वो इसी रास्ते से चली जाती है। तो ये आपके कुछ रेज हैं जो आपकी रे डायग्राम को बनाते वक्त आपकी इमेज की पोजीशन को फाइंड करने के लिए यूज़ होती हैं। अब इसमें हम पढ़ते हैं आपकी, तो ये आपकी कुछ इस प्रकार, ये देखिए फर्स्ट वाले क्या बताया था मैंने आपको कि वह लाइट रे जो आपकी प्रिंसिपल फोकस से पास होकर जाती है वह आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? वह लाइट रे जो आपकी प्रिंसिपल फोकस से होकर क्या था, मैं तो खुद भूल गया। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आपका दोबारा से सुनिए। वह लाइट रे जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है, ये आपके कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आपकी होते हैं। कब? जब आपकी रे डायग्राम आप बनाते हो तो वह लाइट रे जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हैं, वह लाइट रे जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हैं और रिफ्लेक्शन के बाद वो आपकी फोकस से होकर ही जाते हैं, इधर से नहीं निकलेंगे, इधर से नहीं निकलेंगे, इधर से नहीं निकलेंगे, आपकी फोकस से होकर ही जाते हैं वो। यानी कि एक बार फिर मैं बता देता हूँ, वह लाइट रे जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि इस लाइन से जो पैरेलल है वह आपकी फोकस से होकर जाती है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है आपका? दूसरा पॉइंट ये कहता है वह लाइट रे जो आपकी फोकस से पास होकर जाती है वह आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है। तो ये ठीक है। दूसरा वाला पॉइंट मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि वह लाइट रे जो आपकी प्रिंसिपल फोकस से पास होकर जाती है वह आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। आई होप आपको सारा समझ में आ रहा होगा, आपके डाउट भी क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई डाउट फिर भी बच जाता है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हो विया कमेंट्स में जाओ, वहाँ पे लिखो, मुझसे पूछो डाउट्स, जितने हो सके उतने डाउट्स पूछो, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करवा दूंगा। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि आपका वह लाइट रे जो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाती है वह आपकी दोबारा लौट जाती है उसी पाथ से जहां से वो आई थी। तो ये आपके कुछ है। ओके, तो ठीक है, फिर इसी के साथ में ये आपके जो पॉइंट्स है आगे के, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा इसकी नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इस वजह से मैं आपको ये बाद में पढ़ाऊंगा। ओके, तो अभी तक के लिए बस इतना ही। इसके आगे के पॉइंट्स हम पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए पार्ट के साथ, किसी नए पार्ट में, यानी कि पार्ट 3 इसका आने वाला है बहुत जल्दी। तो अभी तो बस इतना ही कराएंगे अभी हम। उसके बाद पार्ट 4 में हम इसके आगे के पॉइंट्स पढ़ेंगे, डीपली जाएंगे बहुत इसमें,
और आपके सारे डाउट्स मैं आपके सॉल्व करवा दूंगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड दिस अबूज़ महबूज स्टैंडिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू एंड पीस। Thank you for being with us and bye bye to all of you. Stay home, stay safe and fight with the corona with us. Okay, bye.